हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हम्माद और आप देख रहे हैं रिस्की रूट। अभी आप जो नज़ारा देख रहे हैं ये दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहाँ पर देख सकते हैं आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है जो वाइस चांसलर को लेके। तो क्या कहते हैं, तो आइए सुनते हैं उन्हीं के। पैनल एजेंडा है वो वाइस चांसलर का पैनल फॉर्मेशन है। एक्चुअल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद ने जब तामीर की उसके बाद में जो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रन होती है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें यह हक दिया है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एकेडमिक काउंसिल की जो बॉडीज हैं वहां से वाइस चांसलर का पैनल में नाम जाता है और 3 नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाने के बाद वहां पर एक नाम फाइनल करके वो लोग वाइस चांसलर को मुंतखब कर देते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक्टिंग वाइस चांसलर हैं जनाब प्रोफेसर गुलरेज साहब, वो किसी भी किस्म की जमहूरी निज़ाम को कैंपस में नहीं रहने देना चाहते हैं। हमने अलीगढ़ में तमाम एहतजाज कर लिए, तमाम मेमोरेंडम्स दे लिए, तमाम हुकूमत से हमने गुजारिश कर ली, बावजूद इसके भी उनके कान पे कोई जू नहीं रह रही है। तो हमने तमाम अलीगढ़ की जो एसोसिएशंस हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने एक GBM बुला करके हमने ये डिसाइड किया कि अब हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। तो हमारा दिल्ली में आकर के धरना देना और यहाँ पर तकरीर और यहाँ पर अपने जज्बात का इजहार करना इस बात की दलील है कि हम हुकूमत हिंदुस्तान से ये चाहते हैं कि वो अपना दखल पेश करे। एजुकेशन मिनिस्टर, HRD मिनिस्टर और तमाम ऐसे लोग जो इस मुल्क में रनिंग बॉडी में मौजूद हैं हुकूमत में, उन लोगों को चाहिए कि हमारी आवाज़ को सुने। हमारा ये सिंगल एजेंडा था। आपको क्यों लगता है ऐसा कि दिल्ली में आकर आपकी आवाज़ सुनी जाएगी? नहीं, दिल्ली में बात यह है कि मुल्क की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, जाहिर है। तो हिंदुस्तान में किसी भी तबके में अगर तानाशाही चलती है या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आप जनरल हैं या फिर एक दबे कुचले तबके से ताल्लुक रखते हैं या अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक रखते हैं, तो उन लोगों को ये मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि हुकूमत हिंदुस्तान जो है दिल्ली से ज़्यादा मतलब हमारी आवाज़ जो है ना पहुंच सकती है। तो जंतर मंतर पे आने का सिर्फ वाहिद मकसद यही था कि हमें हुकूमत के ऐवान में इस बात को पहुंचाना है कि हमारे साथ में जुल्म हो रहा है और हमें डिक्टेटरशिप का शिकार किया जा रहा है। तारीख में कभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर इतने बुरे दिन नहीं आए कि हम अपने परमानेंट वाइस चांसलर के लिए इस कदर धरने लगा करके बैठे हुए। ऐसी क्या वजह है 2 साल से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई वाइस चांसलर नहीं है? इसकी सिंगल वजह तारिक मंसूर वाइस चांसलर हैं जो शेखुल जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। वो शेखुल जामिया बनने के बाद में उन्होंने 1 साल का एक्सटेंशन हुकूमत से इस शर्त पे लिया था कि मैंने इलेक्शन कराने हैं, कोर्ट की बॉडीज के इलेक्शन कराने हैं, एग्जीक्यूटिव के इलेक्शंस कराने हैं, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस कराने हैं। कोई बॉडी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन वहां पर मौजूद नहीं है जो वोट से चुनकर आती है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव की बॉडी है वो वहां चुनकर नहीं आई अभी तक। कोर्ट्स के इलेक्शन वो वहां पर नहीं हुए। नॉन टीचिंग स्टाफ के इलेक्शन वहां पर नहीं हुए। उसके अलावा जो टीचिंग स्टाफ का एसोसिएशन का इलेक्शन है वो इन्होंने अपना टीचर्स ने मिलकर के खुद कर लिया, उसको भी मंजूरी तारिक मंसूर साहब ने और गुलरेज साहब जो एक्टिंग वाइस चांसलर ने उन्होंने नहीं दी। आप तमाम मीडिया के लोगों के जरिए मैं इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर गुलरेज साहब इसी रुख को अपनाते रहेंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर तो इंशाअल्लाह रहमान, आज तो जंतर मंतर है, हम दिल्ली की हर सड़क पर एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। अभी आपने यहाँ पर धरना लगा हुआ है इसका यूनियन के लिए, उसका कुछ हो रहा है? स्टूडेंट यूनियन का धरना चल रहा है। वाइस चांसलर के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। स्टूडेंट यूनियन को कंटिन्यूटी करने के लिए आज हम जंतर मंतर की तरफ हमने रुख किया है और हम इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं मोदी हुकूमत से कि वो हमारी बात को सुने, हमारी आवाज़ को सुने। और जमहूरी निज़ाम जो इस मुल्क में मौजूद है वैसा ही एक निज़ाम हमारे कैंपस में भी मौजूद है कि वोट की ताकत से वाइस चांसलर चुन के आता है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक जमहूरी मुल्क के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जमहूरी निज़ाम को कुचल के रख देना चाहते हैं वहाँ के जो ओहदेदारान हैं। अमूटा आपके साथ है? अभी भी अमूटा हमारे साथ है, स्टूडेंट्स विंग हमारे साथ है, तमाम प्रोफेसर्स हमारे साथ हैं। एक ऐसा तबका हमारे सारे तबकात हमारे साथ हैं, कोई हमारी मुखालिफत नहीं कर रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें हक दिया है उस हक को हम अपने को मांग रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस हक को तब तक मांगेंगे जब तक कि एक्टिंग वाइस चांसलर परमानेंट वाइस चांसलर के पैनल फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं कर देते। AUSU के लिए आपके यहाँ पर लिंगो एक्ट जो है उससे कुछ फायदा होता है? लिंगो एक्ट एक्चुअल में लिंगो एक्ट का ताल्लुक ये है कि उस वक्त में जिस वक्त में PK अब्दुल अजीज साहब वाइस चांसलर होते थे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं कराई। लेकिन हम लोगों ने वहाँ भी धरने लगाए, हमारे सीनियर्स ने लगाई, एक धरना जंतर मंतर में भी लगा। उसके बाद में जब वहाँ से डेट अनाउंस हुई अमुसू की, तो उसमें उन्होंने ये शर्त रखी थी कि मतलब लिंगो कमेटी के थ्रू जो है इलेक्शंस कराए जाएंगे स्टूडेंट के, और वो जो रूल है आज तक वो चलता चला आ रहा है। अगर लिंगो कमेटी से भी इलेक्शन होता है तो स्टूडेंट को कोई एतराज नहीं है। हमारा कहना यह है कि जमहूरी मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम को बहाल होना चाहिए।
उस दौर की आज याद ताज़ा हो रही है। जैसा कि हमारे सीनियर जनाब मरहूम लबी पीरजादा साहब बताया करते थे, टाइक्स पर तशरीफ फरमा तमाम मेरे सीनियर हजरात और आज के इस मजमे की सदारत कर रहे बसीर साहब, बेहद शुक्रगुजार हैं वो तमाम लोग, जिंदादिल लोग जो आज यहाँ तशरीफ लाए। मुझे सिर्फ 2 बातें कही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं 3 वाइस चांसलर का इलेक्शन देख चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक मंसूर साहब, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना गया, बहुत कुछ कहा गया, आज इस ऐवान में बैठा वो हर एक शख्स जिस वक्त में वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहे थे, जिस वक्त में वो कोर्ट्स का इलेक्शन लड़ रहे थे, अपने गिरेबान में झांके और इस बात पर अपने आप को सोचे कि ये हमने यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया। आज वो तमाम लोग जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, वो आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हिमायत का ऐलान न करें, अपनी शिकस्त का इकबाल करें। तारिक मंसूर जैसा ही एक ऐसा शख्स जिसकी पहली मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के लोग वाइस चांसलर लॉज में तशरीफ लाते हैं, उसका एहतजाज हमारे लोगों ने किया, स्टूडेंट तबके ने किया। एग्जीक्यूटिव के तमाम लोगों से मैं बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं, मैं बहुत छोटा हूं इस ऐवान में। उस वक्त में कहां थे वो लोग? 3 तालिबे इल्म इस बात पर सस्पेंड कर दी गई यूनिवर्सिटी से कि वो वाइस चांसलर के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके सस्पेंशन के बाद में डिपार्टमेंट का चेयरमैन से लेकर के अदना स्वीपर तक साथ में उसके खड़ा नहीं हुआ। इस बात का जिम्मेदार कौन था? सेल्फ फाइनेंस के दाखिलों में अपना इंटरेस्ट तलाशने वाली कौम, अपने घर के लोगों को अपॉइंटमेंट कराने के चक्कर में वाइस चांसलर के दफ्तरों के तवाफ करने वाली कौम आज इस बात पर बैठी है कि एक ऐसा वाइस चांसलर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है जबरन, जो हटने का नाम नहीं ले रहा है। ये उसके दस्तबाजू को जो ताकत बख्शी है, उसका जिम्मेदार कौन? एक जनाब प्रोफेसर वाइस चांसलर के हल्के के हमसे मिले, आप वाइस चांसलर का अपोज बहुत करते हैं, कौन सा काम रुक जाता है? कमरा माशाल्लाह मिला हुआ है हॉल की तरफ से, और जो भी सर्विसेज मुझे यूनिवर्सिटी से मिल रही है, मैं तालिबे इल्म हूं, उसका हक रखता हूं। और जब हक नहीं मिला करते हैं तो हलक में उंगलियां डाल दी जाती है। तो मुझसे बोले कि आपका कौन सा काम रुकता है मियां? और ये मेरी बात नहीं है, वो हर उस शख्स के साथ में ऐसा हो रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर की मुखालिफत कर रहा है। आपको क्या एतराज है? तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे जहन व गुमान में एक जवाब डाला। मैंने उन प्रोफेसर हजरात को एक सिंगल लाइन में मैंने जवाब दिया। वो मेरा जवाब ये था कि मुझे एक्टिंग वाइस चांसलर से उतनी ही कोफ्त और वही वजह है मेरी मुखालिफत करने की जो यजीद से हुसैन की थी। चुनकर तो वो भी नहीं आए थे ना। तो तारीख में आप मुताला करें और देखें, अपने आप को टटोलें और अपनी माया ना। उस दिन भी आपने मुझे रोक प्लीज, नहीं आप सब आपसे बड़े लोग हैं। ये एक मिनट बोल, चलो प्लीज। मसला ये है, मैंने इससे पहले भी अपने बड़ों के सामने हाजिर हुआ और मैंने तकरीर की। उस वक्त भी मुझे 2 मिनट का ही वक्त मिला था और मैं इस बात में कोई मुझे कहने में हर्ज नहीं है। ये मेरा बहुत मतलब खुशी की बात है कि मैं यहाँ पर आपके सामने मुखातिब हूँ। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ओल्ड बॉयज से लेकर के तमाम स्टूडेंट और साबिक सदर और तमाम लोग जो ऑफिस बेरर्स हैं, मेरा ताल्लुक अभी जमीन से जुड़ा हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। मैं इसलिए आपसे इन बातों को कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से मुसलमानों ने हिंद में तबकों को बांट दिया गया, बड़ी साजिशन, और उस साजिश को हम समझ ना सके, वही तबका था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी बांट दिए गए। लड़कों से लड़कों को लड़ा करके वाइस चांसलर अपने टेन्योर को पूरा करके ले गया, लेकिन कोई भी हमारी पुष्ट पे हाथ रखने वाला ऐसा शख्स नहीं मौजूद था कि बेटा आप हक के रास्ते पर हो। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस जालिम वाइस चांसलर के खिलाफ अगर आप जो भी मार्च खोलना चाहते हैं, हम आपके साथ में पूरे दस्तबाजी से आपके साथ में मौजूद। तो मैं अपनी इस बात को यही सब कह करके खत्म कर रहा हूं। बहुत ज्यादा दर्द दिल के अंदर है। तमाम यूनिवर्सिटी के फेसेस देखे, जमरुद्दीन शाह साहब का टाइम देखा, उनसे पहले पीके अब्दुल अजीज साहब का वक्त देखा, तारिक मंसूर साहब का वक्त देखा। लेकिन हाँ, एक बात है, अल्लाह का शुक्र है, जब तक यूनिवर्सिटी में रहे तारिक मंसूर रोजे अव्वल में जब वाइस चांसलर मुंतखब होकर के आए थे, तो हमने इस बात का ऐलान कर दिया था, अगर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के खिलाफ और मिल्लत के खिलाफ
कोई बात ऐसी करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला सफ़े अव्वल में हमें पाएंगे। और आज मेरा यहाँ खड़ा होना इस बात की दलील है कि वो एक हुकूमत हिंदुस्तान के नायब सदर होने के बावजूद भी मैं उनसे डर नहीं रहा हूँ। मैं इस दिल्ली सरजमीन दिल्ली से खड़े होकर मैं आज भी उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। और उनके जो पपेट वाइस चांसलर मिस्टर गुलेरिया साहब हैं वो भी इस बात को जान लें। सर सैयद डे के जो कार्ड छप रहे थे, मेरा हॉल एसएस हॉल नॉर्थ है, तो उसमें फिरोज साहब ने हमसे ये मुतालबा किया कि भाई चीफ गेस्ट कौन होना चाहिए। वो नंबर नाम लिख करके लाए थे गुलेरिया साहब। अल्लाह का शुक्र है सबसे पहला हाथ मेरे ही था उठने वालों में। मैंने कहा मुझे किसी शख्स से कोई एतराज नहीं है, मुझे लफ्ज गुल्लेस से एतराज है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक गुल्लेस साहब एक्टिव वाइस चांसलर रहेंगे, वाइस चांसलर का परमानेंट वाइस चांसलर का पैनल फॉर्मेशन नहीं हो जाता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक एक तालिबे इल्म, एक एक हमदर्द खामोश नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैं इस शेर के साथ अपनी बात को तमाम करना चाहता हूं कि जो बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए, जो बिखरे तो जमाने की ठोकर में आ गए, और जो मुत्तहिद हुए तो जमाने बचा गए। खुदा हाफिज़। हैदर भाई बहुत शुक्रिया हमारे